तो वन पीस चैप्टर 1188 आ चुका है और आजकल के जो वन पीस के चैप्टर चल रहे हैं एकदम मजा सा आ जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कवर भी किया जाए। तब से हर न्यू वन पीस चैप्टर तुमको इधर मिल जाएगा। खैर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ईमू को देखते हैं, जिसको एक आवाज आ रही होती है, उसके कुछ फ्लैशबैक चल रहा है जहाँ उसको कोई बार बार हेलो हेलो बोल रहा होता है। तो ईमू रिप्लाई करता है कि आखिर तू है कौन। फिर हमें एक पर्सन हंसते हुए दिखाया जाता है जो कि प्रोबेबली जॉय बॉय ही है और वो अपना नाम बताने वाला होता है, बट आई एम पे रुक जाता है। प्रोबेबली ये तब क्या फ्लैशबैक होगा जब ईमू फर्स्ट टाइम जॉय बॉय से मिला था, क्योंकि अगर तुम ये वाला पैनल देखो तो थोड़ा सा रॉजर और रेली वाली फील आ रही है, क्योंकि सेम ऐसे स्माइल के साथ रॉजर भी रेली से फर्स्ट टाइम मिलता है और रेली भी उससे यही सवाल पूछता है कि आखिर तो है कौन। तो शायद से ये उसी टाइम का फ्लैशबैक है जब जॉय बॉय ईमू से फर्स्ट टाइम मिला था। खैर जैसे ईमू के दिमाग में उसकी इमेज आती है वो गुस्सा हो जाता है और उसके नेक्स्ट पैनल में वो सीधा चार्ज करता है लूफी की तरफ और जस्ट लाइक लूफी का रबर हैंड वो अपने हाथों को पीछे लेके जाता है और लूफी के सर पे इतना जोर से मारता है कि लूफी का सर सीधा टकराता है जमीन पर और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये पंच खाने के बाद लूफी एकदम सीरियस हो चुका है। देन लूफी ईमू के ऊपर एक पंच करता है, बट ईमू इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो उसके जस्ट पीछे आ जाता है। देन ईमू लूफी के ऊपर अपनी शॉर्ट से अटैक करने वाला होता है, बट लूफी उसको डॉज कर लेता है। फिर सीधा ईमू के ऊपर अपने पंचेस थ्रो करता है और ईमू उसको आराम से रोक ले रहा है। फिर ईमू अपने ब्लैक फ्लेम से अटैक करता है। लूफी आराम से अपना भाग रहा होता है, बट जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है वो फ्लेम्स उसके पीछे पड़ चुकी हैं। फिर वो अपने पंचेस से उसे ब्लॉक करता है और सीधा ईमू को ही इडियट बोल देता है। फिर हम लोग ईमू को देखते हैं जो कि हल्का सा कंफ्यूज है, क्योंकि उसके नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं लूफी का एक नया फॉर्म और ये फॉर्म पता नहीं कैसा है, बट वो एक बहुत ही बड़ा जायंट सा जिनी बन चुका है और ये जायंट जिनी सच में जायंट है, क्योंकि ईमू इसके सामने छोटा दिख रहा है। लूफी लोकी की तरफ बोलता है लोकी ने जो अपनी जान दी है वो खाली नहीं जाएगी। लोकी उसके साथ देख के बोलता है साले में जिंदा हूं अभी। देन वो ब्लैक फ्लेम का अटैक लोकी को लगने वाला होता है, बट अपना रैग्नीर उसके सामने आ जाता है। लोकी रैग्नीर से बोलता है कि रैग्नीर सामने से हट जाओ ना, तुझे बहुत ही ज्यादा तेज चोट लगेगी। खैर वो अटैक लैंड करता, बट तभी अपना जिम्बे आता है और अपने फिशमैन कराटे से उसे ब्लॉक कर देता है और देख के थोड़ा सा अच्छा लगा कि जिम्बे अभी थोड़ा सा एक्शन में। फिर जिम्बे जल्दी से बोलता है कि सब लोग अपना झोला झंडी उठाओ और निकलो यहाँ से। लूफी जिम्बे को देखता है और बहुत ही प्राउड होता है कि उसने ईमू का अटैक ब्लॉक कर दिया और रैग्नीर जिम्बे को देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। नामी ब्रुक से बोलती है कि सब कुछ हम लोगों पे छोड़ दो, तुम बस अपने फ्रेंड पे ध्यान दो, जिसको सुन के उस आपकी पड़ जाती है कि अब उसको नामी के साथ टीम अप करना पड़ेगा। देन ब्रुक थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच रहा होता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में सिर्फ होली नाइट्स हैं जो कि टॉप पर हैं और उनके ऊपर है अपने 5 बिल्डर्स, तो आखिर ये है कौन। उसके बाद ब्रुक सोचता है कि मे भी हो सकता है कि ये होली नाइट्स का लीडर हो। अगर ईमू इस बात को सुन जाता तो सबसे पहले वो ब्रुक को मारता, क्योंकि उसके दिमाग में होली नाइट्स का लीडर है अपना ये फट्टू। तभी गंगो की आइस मेल्ट होने लगती है और वो उसको बाहर निकालने वाले होते हैं और ईमू से देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये आइस मेल्ट कैसे हो रही है, क्योंकि ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आखिर ये हो कैसे रहा है। खैर ये आइस इसलिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गई क्योंकि पिछले चैप्टर में रैग्नीर इसके ऊपर गिर गया था। अपने लूफी गियर 5 का एक जायंट फिस्ट मारता है, बट ईमू उसको एक हाथ से रोक लेता है। फिर ईमू बोलता है कि हाउ क्यूट, बट क्या तू देख नहीं रहा था कि उस जायंट लोकी के साथ क्या हुआ? अब तेरे साथ भी कुछ वैसा ही होगा और तू भी मरने वाला है। देन ईमू पता नहीं कौन सा अपना मैजिक ऑफ द रेन अटैक यूज करता है और अपनी ब्लैक फ्लेम अपने स्वॉर्ड पे चढ़ा लेता है। मतलब स्वॉर्ड ब्लैक करने के लिए हर कोई कलर ही यूज कर रहे हैं। जस्ट किडिंग, क्योंकि अभी हंसना है तो हंस लो, क्योंकि आगे आने वाले पैनल में रोना पड़ेगा। खैर ईमू अपनी स्वॉर्ड यहाँ पे रेडी करता है और लूफी की तरफ देखता है जो कि बहुत ही ऊपर आसमान में होता है। देन ईमू सडनली इतना स्पीड में मूव करता है जैसे लगता है वो टेलीपोर्ट सा हो गया और उसके जस्ट नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं लूफी अपने मुंह से खून फेंक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईमू ने अपनी स्वॉर्ड पूरा लूफी के चेस्ट में घुसा दिया, ठीक वैसे जैसे लोकी के अंदर उसने अपनी स्वॉर्ड घुसा दी थी। और फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि तू जॉय बॉय नहीं है, क्योंकि जॉय बॉय कभी इतना वीक हो ही नहीं सकता। और इसी पैनल के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। खैर अब मुझे लगता है कि यहाँ पे लूफी को बचाने के लिए सैंस या फिर ड्रैगन की एंट्री हो सकती है, या फिर मे बी मैन विथ बर्न स्कार। अब मे भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो, क्योंकि ये ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है। खैर अगर तुम्हें पसंद आई हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना और अब से लॉन्ग वीडियोस आना स्टार्ट होगी।